सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ग्रामर मास्टर। आज मैं यहाँ पे एक सेकंड सीरीज़ लेके आया हूँ जो कि है रिगार्डिंग फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर, वर्ड एंड डिटरमाइनर्स। देखिए, इसके पहले मैंने एक बहुत समय पहले वीडियोस बनाई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे जो है पॉजिटिव नेगेटिव दो ही तरह के जो है फीडबैक्स मिले हैं। सो उसी से मैं बेसिकली यहाँ पे इंस्पायर्ड होकर ये इसकी पार्ट 2 सीरीज़ ला रहा हूँ, जहाँ पे मैं फिर से उसी के बेसिकली आपको मैं वही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि मैंने फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर, सफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पे जो है आपको पिछले मेरे जो वीडियोज़ हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इसका एक डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, या फिर वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे कहे थे कि ठीक से मैंने समझा नहीं पाया था। सो बेसिकली आज आपके मैं सबके डाउट जो है इसमें टोटली क्लियर करने वाला हूँ। एंड ये एक लॉन्ग वीडियो बनने वाली है एंड एक ही वीडियो में आपके टोटल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि है फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड डिटरमाइनर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे देखने के लिए जो है, इसी टाइप से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, ये जो मैं यहाँ पे आपको क्लास करा रहा हूँ ये है बुक्स की, जो कि है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर आर.के. सिन्हा की। एंड इसका जो अगर आप बुक परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। काफ़ी एक अच्छी बुक्स है जो कि सिंपल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा मदद साबित करती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा यहाँ पे मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। एंड हाँ, इसमें मैंने बहुत से ऐसे सीरीज़ बनाई हैं जिनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं ग्रामर्स रूल्स के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म, क्लास और स्ट्रक्चर वर्ड का जो भी आप क्लास कर रहे हैं ना, तो उससे पहले आपको एफिक्स के बारे में, एफिक्स के साथ साथ जो है सफिक्स को, दोनों को जो समझना बहुत ज़रूरी है। एफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स है क्या आखिर? ये चीज़ जो है, ये बेसिकली जो है कुछ ऐसे शब्द, सेंटेंसेस होते हैं जिनके आगे और पीछे लगने वाले शब्द होते हैं, उसी को जो है एफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से देना चाहूँगा कि एफिक्स वह सारांश है जो स्वतंत्र रूप से कोई खास अर्थ नहीं रखता है, परंतु शब्दों या परंतु शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उसके स्वरूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, बेसिकली अगर आप किसी भी शब्द को, मैं अभी आगे चल के एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ कि कोई भी जो शब्द हो उनके पीछे एस, ई एस, डी, ई डी, आई एन जी, यू एन, एनेस, लेस, लाई, डिस्क एक्सेट्रा, ये सब सारे जो वर्ड, मतलब इसको ऑक्सिलरी जो है होता है ना, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक वर्ब, तो उसी तरह से जो जो देखिए इनका अभी कोई भी महत्व नहीं है। यहाँ पे एस, ई एस क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही से किसी शब्द के पीछे, कि मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर बॉक्स, ठीक है, कि अगर ये बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास बॉक्स है, बॉक्सेस के पीछे में अगर ई एस लगा दूँ, एस लगा दूँ, तो क्या होगा? उसका जो है टेंस जो है, उसका जो शब्द का अर्थ जो है टोटली वो चेंज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मैं कहूँ यहाँ पे रन, ठीक है, सिर्फ रन, रन के पीछे अगर मैं आईएनजी लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? वो रनिंग, मतलब दौड़, और वो दौड़ रहा है, प्रेजेंट जो है कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। तो यही अर्थ हुआ कि किसी भी शब्द के पीछे अगर कुछ ऐसे शब्द लग जाते हैं जो उनको उसके मूल रूप स्वरूप को चेंज कर देते हैं अर्थ को, तो उसको हम एफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि एफिक्स हमेशा दो प्रकार के होते हैं, हमेशा नहीं, एक्चुअली ये दो ही प्रकार के ही है। मैं यहाँ थोड़ा सा मिस बोल दिया। ये दो प्रकार के हैं, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। दो ही है जो शब्द के या तो आगे लगते हैं एंड कुछ उसके पीछे लगते हैं, जो हम अभी आगे चल के एग्जांपल्स में भी पढ़ने वाले हैं। पेशेंसफुली देखिएगा, यहाँ पे कोई हड़बड़ी करने की चीज़ नहीं है। एंड स्किप करिएगा तो आप ही को लॉस होगा, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं जाने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसे जो है आपको मिस हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, तो बाद में आपको समझने में बहुत वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सफिक्स क्या है कि शब्द के जो है वो बाद में लगती है। प्रीफिक्स नाम से ही पता चल रहा है, प्री मतलब पहले। ठीक है, जिस एफिक्स के किसी वर्ड के अंत को जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं, और जिसे किसी वर्ड के शुरू में जोड़ा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, इसमें कुछ भी उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कुछ सफिक्स है आपके अलग से, यहाँ पे कुछ सफिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको प्रीफिक्स दोनों है। ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स है एंड यहाँ पे आप सफिक्स है, देख सकते हैं। सफिक्स जो है हमेशा शब्द के पीछे लगता है, याद रखना होगा आपको कि एस, ई एस, डी, ई डी, ई एन जी, आई एन जी, वाई, एल वाई, आई एस एच एक्सेट्रा, ये सब सारे आप जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं आगे चल के जब यहाँ पे इस सब के जो एग्जाम्पल्स के साथ इसको दिखाऊंगा ना, तो आपको समझने में सुविधा होगी। ठीक है,
प्रीफिक्स क्या है कि सबके पहले लगता है, जैसे अन, डिस, जैसे ऑनेस्ट के आगे अगर डिस लगा दे तो डिसऑनेस्ट, ठीक है। नेसेसरी के आगे अगर अन लगा दे तो अननेसेसरी, ठीक है। उसी तरह से जो है यहाँ पे प्री, री, आई एम, आई आर, इल एक्सेट्रा जो भी है ये सब सारे आप देख सकते हैं। सब हम अभी आगे चल के जो है एक एक शब्द को, यहाँ पे मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्लियरली समझाऊंगा। पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि सर अब सिर्फ रट्टा मार के निकल गए हैं, पढ़ के निकल गए हैं, तो मेरा यहाँ मकसद तो यही है कि बेसिकली आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। उसके लिए अगर मुझे दोबारा वीडियोज़ भी बनाना पड़े तो कोई बात नहीं। तो देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स की सहायता से सिर्फ नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के रूप तथा अर्थ को बदलते हैं। अब इसके लिए जो है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम नाउन कैसे समझे, एडजेक्टिव कैसे समझे, वर्ब कैसे समझे या फिर एडवर्ब कैसे समझे। तो देखिए बेसिकली इन सब के ऊपर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो हैं जिस पे कम्प्लीटली डिटेल्स है अबाउट नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सारे जो है ग्रामर रूल्स आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ईच एंड एवरी जो है वहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से उसको चेकआउट कर लीजिए अगर समझने में न दिक्कत आए तो। अदरवाइज़ मैं तो यहाँ पे हूँ ही, ठीक है। तो इनके अलावा अन्य शब्दों पर सफिक्स प्रीफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो शब्द होता है वो सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब होता है, जो कि आगे चल के भी मैं सब क्लियर करूँगा आपको। यहाँ पे एकदम घबराने वाली बात नहीं है। अगर हो सकता है ये आपके पहले बार में दिमाग में ठीक से नहीं जा रही हो तो आप इसको अभी आगे चल कर जब क्लास में यहाँ पे मैं नीचे देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सब अभी करने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पे डेफिनेशंस को आपको एंड इसके प्रारूप को अच्छे से समझ ले पहले, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, वो आपके लिए बेटर होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे देखेंगे सफिक्स प्रीफिक्स जो कि आपको अच्छे से समझने में अब यहाँ पे सुविधा हो, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, इसके लिए हम देखिए सबसे पहले देखिए सफिक्स के प्रयोग, ठीक है। सफिक्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, कैसे करेंगे और क्या समझ में आएगा। तो सिंपल सा देखिए, एक एस से होने वाले सफिक्स को हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे है काउ, काउ मतलब जानते ही हैं ये एक आपका नाउन है, ठीक है। नाउन के साथ ये एस लग गया तो ये क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया काउज। ये जो एस आप देखिए यहाँ पे हमने ऊपर में पढ़ा था ना कि सफिक्स जो है हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो काउ हमारा यहाँ पे नाउन है, नाउन के पीछे एस लग गया, ये सफिक्स जो है एस लग गया तो ये क्या हो गया, मिल करके यहाँ पे हो गया काउज, मतलब बहुत सारे गाय। लाइक एन एग्जाम्पल सेकंड डॉग, तो उसमें एस लग गया तो हो गया डॉग्स। उसी तरह अगर हम वाई से बनने वाले सफिक्स देखें तो देखिए डर्ट मतलब गंदा के साथ इसमें जो है वाई जुड़ गया तो डर्टी, ठीक है। वाटर के साथ जो अगर जुड़ गया वाई तो वाटरी मतलब जलमग्न जो है। इसी तरह से एस, ई एस, बहुत सारी चीज़ है, एस हो गया, ई एस है। लाइक कि जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल में भी बताया था बॉक्स, बॉक्स के हम पीछे ई एस लगा देंगे तो बॉक्सेस, ढेर सारे बॉक्सेस। रिच के साथ जो है ई एस लग जाए तो रिचेस। उसी तरह एल वाई से लगने वाले प्रीफिक्स जो हैं, सॉरी सफिक्स जो हैं वहाँ वो भी देख लीजिए। स्लो मतलब धीरे के साथ जो है एल वाई लग गया तो स्लोली, धीरे से। काइंड दयालु, एल वाई लग गया तो काइंडली मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कृतज्ञतापूर्ण या फिर दयालु जो जिसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो उसी तरह से डी से बनने वाले शब्द हम यहाँ पे सब टोटली में यहाँ पे आपको एक एक को पकड़ के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डी से लगने वाले जैसे डेयर, डेयर के साथ जो डी लग जाएगा तो डेयर। प्रूव के साथ डी लग गया तो प्रूव्ड। अब देखिए एक एक शब्द को यहाँ पे मैं इसके लाइक किया, प्रूव का मतलब क्या है, रिचेस का मतलब क्या है, इसका अर्थ मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो आपको थोड़ा बहुत तो समझना होगा ही। इतना करने जाऊँगा तो मुझे बहुत ही जो है ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो बन जाएगी जो कि काफ़ी बोरिंग हो जाएगी आई थिंक, ठीक है। उसी तरह ई आर से लगने वाले, स्मॉल के साथ अगर ई आर लग गया तो स्मॉलर मतलब सबसे छोटा, कुछ कुछ मैं बीच में बोल दूंगा। टीच के साथ ई आर लग गया तो टीचर, टीचर को मतलब तो आपको पता ही होगा यहाँ पे। एंड यहाँ से उसी तरह से आप देख सकते हैं ईडी से लगा हुआ शब्द जो है जो सफिक्स है, जैसे प्ले के साथ ईडी लग गया प्लेड मतलब खेल चुका। स्टे के साथ ईडी लग चुका स्टेड। उसी प्रकार ईएसटी से लगने वाले जो है यहाँ पे स्मॉल के साथ अगर ईएसटी लग जाए तो स्मॉलेस्ट। ग्रेट के साथ ईएसटी लग जाए तो ग्रेटेस्ट। ये सब हमारे क्या है, सफिक्स है, मतलब शब्द के जो है हमेशा वो बाद में आ रहे हैं। शब्द में देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं
यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर में अभी देखा ना कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब होना चाहिए, तो वही सब में जितने भी रहे सबके पीछे अगर लग जाता है तो उसी तरह से वो चेंज हो जाते हैं उसके प्रारूप, ठीक है। उसी तरह ई एन से बनने वाले सफिक्स, जैसे बीट के साथ ई एन लग गया तो बीटेन, ब्लैक के साथ ई एन लग गया तो ब्लैक एन। उसी तरह आई एस एच से बनने वाले जो है यहाँ पे कुछ हमारे सफिक्स हैं, जैसे कि अभी हम देखेंगे चाइल्ड के साथ आई एस एच लग गया तो क्या हो गया चाइल्डिश, बचपना। फुल के साथ आई एस एच लग गया तो फुलिस्ट, मुख्ता। उसी तरह आई एन जी से बनने वाले सफिक्स हैं, इट के साथ आई एन जी लग गया तो ईटिंग, डू के साथ लग गया आई एन जी तो डूइंग। उसी तरह फुल एफ यू एल से लगने वाले सफिक्स है, हार्म प्लस फुल हार्मफुल, केयर प्लस फुल केयरफुल, ठीक है। देखिए काफ़ी सिंपल सा है, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझने जाए ना तो किसी भी शब्द को आप उसको तोड़ के सफिक्स से प्रीफिक्स, प्रीफिक्स से सफिक्स, ये जो चेंजेस है ना आप उसमें इजीली कर सकते हैं। अभी मैं आगे चल के इसमें सॉल्व आउट भी दिखाऊंगा, सारे चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसी तरह एच डबल ओ डी हुड से होने वाले हैं जो सफिक्स हैं, जैसे कि चाइल्ड प्लस हुड चाइल्डहुड, यंग प्लस हुड यंगरहुड। उसी तरह आई भी ई से एक्ट प्लस आई भी एक्टिव, डिसेप्टिव, डिसेप्ट प्लस आई भी, यहाँ पे थोड़ा सा जो है अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया था उसके लिए सॉरी। एंड उसी तरह ई एन से लगने वाले शब्द हैं, वुड के साथ ई एन लग गया तो वुड एन, अर्थ के साथ ई एन लग गया तो अर्थ एन। उसी तरह एन ई डबल एस नेस से लगने वाले, डार्क के साथ अगर नेस लग जाए तो डार्कनेस, काइंड के साथ नेस लग जाए तो काइंडनेस। उसी तरह वर्ड डब्ल्यू ए आर डी, ठीक है, बैक के साथ वर्ड लग गया तो बैकवर्ड, ऑन के साथ अगर वर्ड लग गया तो क्या हो गया ऑनवर्ड। इस तरह से बहुत सारे बनने वाले हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था पेशेंसफुली आपको वीडियो को जरूर देखना है, कॉज यहाँ पे मैं टोटली एक एक शब्द को यहाँ पे डीपली यहाँ पे कैसे शेयर करने वाला हूँ। उसी तरह अगर लेस से पकड़ लेते हैं, जो लेस से लगने वाले सफिक्स हैं, केयर के साथ लेस लग गया तो केयरलेस, हार्म के साथ लेस लग गया तो हार्मलेस। उसी तरह एबल ए बी एल से लगने वाले, इट के साथ अगर एबल लग जाए तो इटेबल, रीड के साथ एबल लग जाए तो रीडेबल। उसी तरह ओ यू एस ऑस से बनने वाले हैं, फेम प्लस ऑस फेमस, स्पेस प्लस ऑस स्पेसियस। एंड देखिए एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांग लूँगा कि हो सकता है कोई कोई ऐसी चीज़ यहाँ की प्रोनाउंसिएशन है जो मैं रेगुलरली यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ ना, तो हो सकता है कि मैं उसका गलत उच्चारण एक दो हो गया होगा या फिर हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही मैं यहाँ पे सॉरी बोल दे रहा हूँ। ज़्यादातर उम्मीद करूँगा कि ना ही हो। उसी तरह देखिए यहाँ पे लाइक है तो चाइल्ड के साथ लाइक अगर कर दे तो चाइल्ड लाइक, मैन के साथ अगर लाइक कर दे तो मैन लाइक की उसकी तरह, ठीक है। उसी तरह सिप आई एस एच आई पी सिप्स, फ्रेंड के साथ अगर सिप लग जाए तो ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा फ्रेंडशिप, मेंबर के साथ सिप लग जाए तो मेंबरशिप। उसी तरह सम लग जाए तो ट्रबल के साथ सम लग जाए ट्रबल सम, बर्डन के साथ लग जाए अगर सम तो बर्डन सम। उसी तरह से है ए आर से लगने वाले हैं, बेग के साथ ए आर लग जाए तो बेगर भिखारी, सर्कल के साथ ए आर लग जाए तो सर्कुलर। एंड एफ वाई इससे लगने वाले जो सफिक्स है, ब्यूटी प्लस एफ वाई ब्यूटीफुल, ग्लोरी प्लस एफ वाई ग्लोरीफुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए एन से लगने वाले, ठीक है, इंडिया प्लस ए एन इंडियन, अमेरिका प्लस ए एन अमेरिकन। उसी तरह डबल ई से लगने वाले प्रीफिक्स सफिक्स, एम्प्लॉय प्लस ई एम्प्लॉय, पे प्लस ई पे। उसी तरह ए जी ई से लगने वाले, एज से बनने वाले, ठीक है, सफिक्स मैरी प्लस एज मैरिज, पोस्ट प्लस एज पोस्टेज। उसी तरह आई एस टी से लगने वाले सफिक्स, टाइप प्लस आई एस टी टाइपिस्ट, नॉवेल प्लस आई एस टी नॉवेलिस्ट। आपको यहाँ पे जो है स्पेलिंग्स भी जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ से ई गायब हो जा रहा है, ये सब सारे चीज़ को जो आपको ध्यान भी देना है। आगे बढ़ते हैं, ए एल से बनने वाले, अराइव प्लस ए एल अराइवल, कल्चर प्लस ए एल कल्चरल। लेट से बनने वाले सफिक्स, आउट प्लस लेट आउटलेट, बुक प्लस लेट बुकलेट। उसी तरह डॉम से बनने वाले सफिक्स, फ्री प्लस डॉम फ्रीडम, किंग प्लस डॉम किंगडम। उसी प्रकार ए एन सी एंग से बनने वाले, एपियर प्लस एंस एपियरेंस, हेंडर प्लस एंस हेंडरेंस, ठीक है। उसी तरह जो है आई ओ एन से बनने वाले, एक्ट प्लस एन एक्शन, क्रिएट प्लस एन क्रिएशंस। उसी तरह का एम ई एन टी से बनने वाले, मेंट से बनने वाले, पनिश प्लस मेंट पनिशमेंट, एटनिश प्लस मेंट एटनिशमेंट। डबल ई आर से बनने वाले, माउंटेन प्लस ई आर माउंटेनर। आई जे डी से बनने वाले, लीगल प्लस आई जे डी लीगलाइज। इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है।
TH से बनने वाले हेल्थ प्लस TH हेल्थ, ठीक है, वाइट प्लस TH विट्स, ING से बनने वाले जितने हैं सीड प्लस ING सीडिंग, उसी प्रकार एसन से बनने वाले हैं स्टार प्लस एसन स्टारवेशंस मतलब भूखमरी, उसी प्रकार TY से बनने वाले क्लूलर प्लस TY क्लूरली, लॉयल प्लस TY लॉयलिटी, उसी तरह का ARD से बनने वाले सफिक्स डल प्लस ARD डलर्ड्स, ड्रंक प्लस ARD ड्रंकर्ड, ST से बनने वाले अमोंग प्लस ST अमोंगस्ट, ARY से बनने वाले ऑनर प्लस AY ऑनरी मतलब समानता। तो इस तरह से सारे सफिक्स हैं, एक बार मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे सफिक्स जो कि शब्द के हमारे पीछे लग रहे हैं। तो अब आते हैं हम यहाँ पे प्रीफिक्स के बारे में। तो प्रीफिक्स क्या हुआ कि जो हमारे शब्द के जो है अब यहाँ पे ये पहले लगेंगे, शब्द से पता चल जा रहा है प्री मतलब पहले, जहाँ पे यहाँ पे सब में क्या हो रहा था, शब्द के बाद में आ रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा पहले आएगा। यहाँ भी एक लंबा लिस्ट है बट डोंट वरी, यहाँ पे इसको जल्दी से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पहले सबसे पहले हम UN से बनने वाले यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स देखते हैं। UN मतलब अन प्लस काइंड अनकाइंड, अन प्लस वाइज अनवाइज, अन प्लस ड्रेस अनड्रेस, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको देख सकते हैं। उसी तरह MIS से बनने वाले मिस प्लस टेक मिस्टेक, मैं यहाँ पे इनकी कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा पहले वाला ही ठीक दिख रहा था। मिस प्लस अंडरस्टैंड क्या हो गया, मिस अंडरस्टैंड, मिस प्लस यूज मिस यूज। तो इसमें मेन शब्द क्या है हमारा, मिस्टेक हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, मिस अंडरस्टैंड सॉरी यूज हुआ यहाँ पे अंडरस्टैंड के। तो ये सब सारे के पहले में ये सब सारे जो है हमारे ऐड हो जा रहे हैं, ये सब सारे हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो है इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सफिक्स की तरह। उसी तरह डिस से बनने वाले, तो देखिए डिस प्लस क्लोज डिस्क्लोजर, डिस प्लस ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, डिस प्लस ऑनर डिसऑनर। उसी तरह एंड से बनने वाले एंड ANT, ठीक है, एंटी प्लस डेट एंटीडेट। ऑटो से बनने वाले ऑटो प्लस बायोग्राफी ऑटो बायोग्राफी। उसी प्रकार डी से बनने वाले डी प्लस वैल्यू डिवैल्यू, डी प्लस फॉर्म डिफॉर्म्स, डी प्लस ग्रेड डिग्रेड। एक्स्ट्रा से बनने वाले एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ ऐसे हैं ना लाइक कि ये एक्स्ट्रा हुआ कि इसमें एक दो ही बनते हैं। उसी तरह IM से बनने वाले, इसमें तो बहुत सारे हैं। आई के साथ पॉसिबल लग जाए तो इम्पॉसिबल, आई के साथ मॉर्टल लग जाए तो इमॉर्टल, आई से प्रॉपर लग जाए तो इम्प्रॉपर। उसी तरह बी से बनने वाले बी प्लस लाइट ब्लाइट, बाई बनने वाले जो है बाई एंड लिंगुअल बाईलिंगुअल मतलब जो दो भाषा जानते हैं उसको बाईलिंगुअल कहते हैं। एक्स से तो अब यहाँ पे आपको एक समझ में भी आ गया होगा, एक्स प्लस मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर, ठीक है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ एक्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री से बनने वाले प्री प्लस कॉशन प्रीकॉशंस, प्री प्लस फिक्स प्रीफिक्स। लो भैया अब यहाँ पे प्रीफिक्स तो खुद आ गया, ये तो मैंने यहाँ पे केयर भी नहीं किया था। प्रीफिक्स में तो खुद एक है यहाँ पे आपका प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिला। प्री प्लस हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक, को प्लस एग्जिट को एग्जिट। उसी तरह से इंटर प्लस इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। री से भी बनने वाले सफिक्स प्रीफिक्स, मैं बार बार यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, ठीक है। री प्लस कलेक्ट रिकलेक्ट, रिकॉल मतलब रिकॉल दोबारा री के साथ कॉल हो गया, री के साथ अज्ञान लग जाए तो रिगेंस। ट्राई जो है उसी तरह से है, ट्राई के साथ एंगल लग जाए तो ट्राइंगल, आपको पता ही होगा ट्राइंगल क्या है, तीन जो है एंगल्स होते हैं ट्राइंगल, वो ट्राइंगल। उसी तरह से IR से बनने वाले हैं, IR के साथ अगर रेगुलर बन जाए तो इरेगुलर, IR के साथ रिलीवेंट लग जाए तो इरेलीवेंट, IR के साथ रिलीजियस लग जाए तो इरिलीजियस। उसी तरह का जो है सब से बनने वाला सब्स प्लस सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब के साथ जेक्ट भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट बन जाएगा। एंटी प्लस सोशल एंटी सोशियल, ठीक है। एंटी प्लस डॉट एंटी डॉट, ये भी बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ तो ये जस्ट एग्जांपल है यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, आगे चल के भी बहुत समझने में चीज़ जो है बाकी है, बस यहाँ पे आप सफिक्स और प्रीफिक्स जो है अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। IN से बनने वाले आई इन प्लस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन प्लस डोर इनडोर, इन प्लस डेफिनेट इनडेफिनेट, अंडर प्लस स्टैंड अंडरस्टैंड, अप प्लस लिफ्ट अपलिफ्ट। आउट से बनने वाले आउट प्लस ब्रट आउटब्रस्ट। IL से बनने वाले इल प्लस लीगल इलीगल, आई प्लस लिटरेचर इलिटरेचर, IL प्लस लेजिबल इलेजिबल, ठीक है। उसी तरह से जो ओवर है ओवर प्लस क्राउड ओवर क्राउड, ओवर प्लस कम ओवरकम, बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे। अभी इसके लिस्ट अगर करने चाहें तो आपको इसी में दिन रात निकल जाएगा।
उसी तरह ई एन से बनने वाले जो है इन प्लस रिच, इन रिच, ई एन प्लस क्लोज, इन क्लोज, ई एन प्लस एबल, इनेबल। उसी तरह फोर्स से बना है फोर्स सी, सुपर से बना सुपरमैन, ठीक है, सुपर मार्केट, सुपर आप बहुत कुछ बना सकते हैं इसमें। तो अभी तक आई होप जो है आपको क्लियर हुआ होगा सफिक्स, प्रीफिक्स एंड क्या है, तो ये इसको आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा थोड़ा जो है इसमें हम अब डीपली जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। मेक श्योर अगर आप इसकी नोट्स बनाते रहें तो आपके लिए और भी बेटर होगा, ठीक है। तो देखिए, आपने देखा कि विभिन्न शब्दों के साथ जब एफिक्स जुड़ते हैं तब उनके जो रूप होते हैं, रूप और अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उनका सब जो टोटली तो उसका माइनर चेंज हो जाता है ना, मीनिंग्स। तो ठीक इसके विपरीत एफिक्स से युक्त शब्दों को जब एफिक्स से मुक्त करते हैं तब उनके प्रारूप और अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि हम तो जोड़े ना सबको, जैसे ओवर प्लस क्राउड जोड़ दिए तो ओवर क्राउड हुआ। अब यहाँ पे इसको अलग करने के लिए अगर कहा जाता तो आप कैसे अलग करते? ओवर के साथ जो है क्राउड को अलग कर देते, तो ओवर हो गया हमारा एक एंड क्राउड हो गया एक अलग। तो यही हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो देखिए, जैसे बॉयज, प्लेड, अनकाइंड में क्रम से एस ई डी अन एफिक्स हटते हैं तब हम बॉय, प्ले या फिर काइंड मिलते हैं। जो अभिष्ट शब्द, जो मेन शब्द होता है ना, यही हुआ, ठीक है, मेन शब्द के जो है अर्थ जो प्रारूप होता है। तो देखिए, अब हमारा यहाँ से मेन स्टार्ट होता है फॉर्म, क्लास एंड स्ट्रक्चर वर्ड। ये आपको अब यहाँ से जो है काफ़ी ध्यान से देखना है। अब अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दैट मीन जो है एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है, लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। एंड आपके जो ओपिनियन है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे जो नेक्स्ट वीडियोस इस तरह के बनाने में जो है इंस्पिरेशंस मिलती है। देखिए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये एक लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं कम्प्लीटली आप चीज़ को शेयर करता हूँ, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब क्लास फॉर्म जो क्लास स्ट्रक्चर है इसको समझते हैं कि हम देखिए ट्रेडिशनल अंग्रेजी में जो है ना तमाम शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है एंड प्रत्येक को पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से संबोधित किया जाता है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड ही करूँगा कि इतना भी अभी पार्ट ऑफ स्पीच में जाने की जरूरत नहीं है, बस हम रीडिंग के लिए इसको समझ रहे हैं। आगे चल के मैं अभी और भी डीपली दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि शब्द के सिर्फ 2 भेद होते हैं, फॉर्म क्लास एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, स्ट्रक्चर वर्ड जिसको कहते हैं। तो आपको 2 ही बेसिकली इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला समझते हैं कि फॉर्म क्लास है क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूँ अच्छे से समझ में आए कि फॉर्म क्लासेस है क्या और इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं। याद रखिए, एफिक्स मतलब क्या, जिसमें सफिक्स, प्रीफिक्स, कैट्स इत्यादि जो हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि फॉर्म क्लास में के अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो कि एफिक्स से प्रभावित होकर अपना स्वरूप बदलते हैं, जैसे कैट, प्ले, फास्ट इत्यादि। अब आपको यहाँ पे ये समझने में तो दिक्कत नहीं है ना कि एफिक्स है क्या। जब इनके साथ विभिन्न एफिक्स प्रयुक्त किए जाते हैं तब कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो ग्रामटिकली अपने मूल रूप और अर्थ से भिन्न होते हैं। जैसे कैट के साथ एस लग गया तो कैट्स, कैट्स यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे प्लूरल है। प्ले के साथ एस लग गया तो प्लेज, यहाँ पे ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। कैसे, याद रखिएगा, इसके पहले मैंने बहुत से वीडियोस में बनाई हैं, जब भी वर्ब में एस जो लगता है तो वो सिंगुलर होता है। प्लेड, प्लेइंग, प्लेफुल एक्सेट्रा, जितने भी फास्ट, फास्टर, फास्टेन, अनफास्टेन, फास्टनेस, जितने भी हैं यहाँ पे देखिए किसी में सफिक्स लगा है, किसी में प्रीफिक्स लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एफिक्स के पार्ट है। तो याद रखना है आपको कि फॉर्म क्लासेस में वैसे शब्द जो आते हैं जो कि एफिक्स से प्रभावित होकर अपने मूल रूप को जो है वहाँ पे परिवर्तित करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, फॉर्म क्लासेस के जो है ना 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पे डीपली हम जा रहे हैं, इसमें मैं कहूँगा सफिक्स प्रीफिक्स में डीपली जा रहे हैं। जैसे कि अभी ऊपर में हमने पढ़ा था ना कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ये सब सारे में होते हैं। नाउन क्या है कि किसी भी नाम, वस्तु, स्थान, जाति, बोध का होता है। एडजेक्टिव उसमें जो है उसके विशेषता बतलाए। वर्ब जो हम कार्य कर रहे हैं।
एडवर्ब जो वर्ब के जगह पे प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो ये सब सारे जो हैं इसके फॉर्म ऑफ क्लासेस के रूप्स हैं, या अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे फॉर्म ऑफ क्लासेस की हमने डेफिनेशंस पढ़ी, अब फॉर्म ऑफ क्लासेस के जो है रूप्स क्या हुए, तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको समझने वाली जो चीज़ है, नोट्स मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ, जस्ट अ मिनट, कुछ एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, सम, इच एक्सेट्रा, एंड कुछ वर्ब जैसे इज, आर, एम, ठीक है, एंड कुछ एडवर्ब जैसे वेरी, टू एक्सेट्रा, जिन पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसमें आप क्या डालेंगे, ठीक है, आई एम के साथ कुछ ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा एडवर्ब जो है फॉर्म क्लास के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, इन्हें क्रमशः डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरीज एंड इंसिफियर्स स्ट्रक्चर वर्ड जो है, सॉरी, इंटेंसिफियर्स के रूप में जो है स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, जिस पे इस चीज़ का प्रभाव ना पड़े। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं जो कि आपको समझने में और मदद साबित होगी। देखिए कि यहाँ पे कुछ हिंट्स हैं जो कि फॉर्म ऑफ क्लासेस में जो है, फॉर्म क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझने में मदद करेंगी। देखिए, चूँकि नाउन्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, सर्टेन एफिक्स की मदद से अपने रूप को परिवर्तित करते हैं, अतः इन्हें फॉर्म से पहचाना जा सकता है। याद रखिएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो है नाउन, सॉरी, एडजेक्टिव, एडवर्ब में जो है सफिक्स, प्रीफिक्स ऐड होकर के उसमें जो है चेंज होते हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक को सेंटेंस के इनके स्थान से पहचाना जा सकता है, और इसको समझने के लिए इस पे विचार कीजिए। देखिए, डॉगलेस, वंड, पॉगलेस, डॉम्स, पेंथल, टॉपजेक्ट। इसमें क्या है कि वर्ड मीनिंगलेस है, इनका कोई डिक्शनरी मीनिंग आप खोजने जाएंगे ना तो नहीं मिलेगा, ठीक है। डॉगलेस, वांड, पॉगलेस, इस सब का जो है नहीं मिलता है, ठीक है, इनका कोई डिक्शनरी नहीं मिलेगा। फिर भी अगर हम मान ले कि ये वर्ड हैं एंड प्रयुक्त कॉम्बिनेशन सेंटेंस है तो इनके फॉर्म तथा स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन्हें निम्नलिखित निष्कर्ष में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। डॉगलेस, पॉगलेस इत्यादि जो है, इसको जो है हम प्लूरल नाउन जैसा कि मतलब व्यक्त हुआ है, SES जो है इसमें देख सकते हैं आप, सब में सब जगहों पर जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। वांड जो है, इसमें वर्ब को हम पास्ट में अगर ED लगा देते हैं तो हो जाता है वांड में, ठीक है। इसको हम मानते हैं अभी जस्ट समझने के लिए। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉर्म क्लासेस क्यों कहते हैं। तो देखिए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को फॉर्म क्लासेस कहते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक क्लास के वर्ड वाक्य के बराबर कुछ खास दिए स्थानों में ही प्रयुक्त होते हैं, और ऐसे शब्द को उसके फॉर्म मतलब मूल रूप से पहचाना जा सकता है, ठीक है। इसी के डेफिनेशंस हैं। नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर कॉल्ड form classes because each one of them occupy a certain set of positions in sentences and they have features of forms। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ से अब हमारा क्लास स्टार्ट होता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। देखिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके बैक में जा कर के थोड़ा देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, समझने में जो है आपको हेल्प होगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होते हैं तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं हमें, एंड इसके रिगार्डिंग जो है कुछ भी अगर अलग से सॉल्व देने की ज़रूरत होती है तो मैं ऑब्वियसली इसके अलग जो है कुछ भी सोचूंगा उसके बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के तरफ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड में आपको जो कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले देख लीजिए, उन सभी शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड कहा जाता है जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब उसमें भाई हमें सफिक्स, प्रीफिक्स उसमें कुछ लगाना ही नहीं है। इसका मुख्य काम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है, ठीक है। जो भी सेंटेंस बन रहा है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो गठित होता है, तैयार होता है, बनता है, उसको स्पष्ट करना होता है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के कुछ यहाँ पे भेद हैं जो कि 10 हैं। डिटरमाइनर्स निर्धारक, प्रोनाउंस नाउंस के बदले, प्रीपोजिशंस ऑक्सिलरीज सहायक, इंटेंसिफायर्स कंजक्शंस इंटरजेक्शंस सेंटेंस कनेक्टर्स,
सबऑर्डिनेट्स एंड क्वेश्चंस वर्ड्स, ये सब है क्या? मैंने तो इतना जो है सारे डेफिनेशंस बोल दिए, मतलब सॉरी जो है ये वर्ड का उच्चारण तो मैंने कर दिया। अब देखिए अब इसमें डीपली एक एक चीज़ के बारे में समझने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं बेसिकली अगर कहूँ ना तो जो हमें इंग्लिश के ग्रामर्स में यहाँ पे समझने वाले जो चीज़ होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंजक्शंस एंड यहाँ पे सबऑर्डिनेट एंड क्वेश्चन वर्ड्स। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैंने सोचा है कि इन फ्यूचर में कुछ मैं क्लियरली वीडियोस लाऊंगा जो कि स्पेसिफिक, जैसे कि अभी हम वर्ड क्लास फॉर्म स्ट्रक्चर्स की तरफ पढ़ रहे हैं तो इसी तरह जो है इसके ऊपर भी बनाऊंगा। एंड ऑलरेडी मैंने ऑक्सिलरीज के ऊपर एंड प्रीनाउंस, प्रोनाउंस का, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस के ऊपर वीडियो बना रखी हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे डेफिनेशंस जैसे कि है डिटरमाइनर्स। देखिए डिटरमाइनर्स का होता क्या है कि एक निर्धारक कोई भी जो है चीज़ को निर्धारित करता है, ठीक है। इसका काम ही है भाई ये चीज़ है, ऐसे हुआ, ये चीज़ बना, इसको हम इंडिकेट कर दिए, डिटरमाइनर्स का काम खत्म। एफिक्स के प्रभाव से मुक्त वे सभी शब्द डिटरमाइनर्स कहलाएंगे जिनके बाद नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। ध्यान दीजिए, एफिक्स के प्रभाव से मुक्त मतलब उसका तो एफिक्स कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी शब्द होता है जिस पे उस पर इफेक्ट ना पड़े, मतलब सफिक्स प्रीफिक्स का, ना ही पहले ना ही पीछे, कोई भी चीज़ ना लगे उस पर, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो डिटरमाइनर्स कहलाएगा जिनके बाद नाउन का प्रयोग होना आवश्यक होता है। सेंटेंस हम अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार डिटरमाइनर्स के प्रयोग से यह सूचना मिलती है कि अब नाउन आने वाला है। उदाहरण के लिए जब आप किसी सेंटेंस में ए एन द माई, इसको ए एन दी भी बोलते हैं, माई और इत्यादि लिखा जाता है, तब आप यह जानते हैं कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आने वाला है। जैसे कि लाइक एन एग्जांपल कहूँ, माई हाउस, देखिए माई के बाद हाउस आया ना नाउन, ठीक है। माई ब्रदर, माई सिस्टर, जो भी हो हमारा जो नाउन होता है, नाउन का डेफिनेशन क्या है? संज्ञा का, अगर मैं हिंदी में इसका उच्चारण दी, किसी भी वस्तु, स्थान, जाति, धर्म का बोध हो तो उसे हम यहाँ पे नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अवश्य होता है, तो इससे जो है डिटरमाइनर्स के तुरंत बाद नाउन आ सकता है, या डिटरमाइनर्स और नाउन के बीच में क्वालिफाइंग वर्ड रहते हैं जो कि उसके निर्धारित करते हैं, किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। आगे चल के अभी हम सब क्लियर होंगे। देखिए ये डेफिनेशन हो सकता है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको थोड़े समझने में प्रॉब्लम हो, बट जब नीचे जाके हम इसमें डेफिनेशन के साथ इसके सॉल्व आउट एंड इसके जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स रहते हैं, लेकिन सभी स्थितियों में डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आएगा, ये हमेशा ही रहेगा। जहाँ पे जो शब्द डिटरमाइनर्स रह जाए, डिटरमाइनर्स के बाद नाउन आएगा ही आएगा, इस बात की झलक दिखाई पड़ती है। अर्थात डिटरमाइनर्स नाउन के अराइवल का सूचक होता है। जहाँ पे भी नाउन आने वाला हो उसके पहले जो है वो डिटरमाइनर्स हमेशा आएगा ही, ठीक है। डिटरमाइनर्स जो एफिक्स से अफेक्टेड नहीं होता है। सो अब चलिए देख लेते हैं कि इसमें जो डिटरमाइनर्स हैं वो कितने, जो प्रमुख डिटरमाइनर्स हैं वो सब हम देख लेते हैं। तो पहला है आर्टिकल्स, ए एन दी, ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि माई, योर, आवर, हीज, हर एंड देयर, मतलब जिससे किसी को जो है रिलेशनशिप जो है पता चल जाए। उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, जिससे हम इंगित करें कि ये यहाँ है, वहाँ है, दोज है, कौन कौन से हैं। एंड उसी तरह से जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, ये नाउन में सब सारे चीज़ आते हैं, नाउन्स प्रोनाउंस में सब सारे चीज़, एडजेक्टिव्स वगैरह जो है, जैसे कि 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, डबल, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, 1/3, 2/5, all, many, next, little, both, any, other, the little, half, several, few, much, some, most, a few, whole, more, no, the few, enough, less, fast and little। ये सब सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है, जो कि किसी संख्या के एडजेक्टिव का भी डेफिनेशन सब नहीं कहूँगा। डेफिनेशंस देखने के लिए एडजेक्टिव्स के ऊपर में जो वीडियोज़ हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, जैसे कि किसी चीज़ को बांटना हुआ, विभाजित करना हुआ भागों में, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ठीक है। उसी तरह इंट्रोगेटिव मतलब नकारात्मक क्वेश्चनात्मक कह सकते हैं, व्हाट, विच एंड हुज। और उसी तरह जो है कुछ फ्रेजल्स डिनोटिंग क्वांटिटी एंड नंबर्स होते हैं, जैसे प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। इस तरह से जो है जो भी
फ्रेज हैं जो कि डिनोटिंग क्वांटिटी के होते हैं एंड नंबर्स के। तो देखिए अब कुछ सेंटेंस के देखा जाता है एंड डिटरमाइनर्स का प्रयोग यहाँ पे अब हम समझेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है आई हैव अ रेड पेन। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास एक क्या है, एक रेड पेन है। रेड जो है पेन है उसकी जो है एडजेक्टिव पता चल रही है। यहाँ पे ये हो गया हमारा नाउन कि हमारा मेन चीज़ है। इसका एडजेक्टिव क्या है कि वो लाल रंग की है और कितनी है क्वांटिटी, एक है और ये मेरे पास है, ठीक है। सी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सॉरी सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे इसका क्या एडजेक्टिव हो रहा है, ब्यूटी। उसी तरह काव इज़ एन एनिमल, काव जो है एक एनिमल है। यहाँ पे एन क्यों लगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जो है अब आपको आर्टिकल्स भी समझा दूँ। देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू से शब्द हो जो शुरू होता है तो वहाँ पे एन लगता है डीपली के लिए। आप हमारे जो आर्टिकल्स वाली जो क्लास है उसको चेकआउट कर सकते हैं। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरा जो ब्रदर है यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको डिनोटिंग कर रहा है कि वो जो है माई ब्रदर। देखिए ब्रदर के पहले जो है माई आया ना, ऊपर में हमने पढ़ा था कि जैसे ही यहाँ पे आपका क्या होगा कि वो सूचक करेगा कि कोई भी जो है एक यहाँ पे आपका नाउन जो है आने वाला है, ठीक है। इज़ अ टीचर, तो उसकी विशेषता क्या है कि टीचर है। दिस कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दोज बुक्स आर यूजफुल, एवरी बॉय हैज़ अ पेन, आइदर वे इज सेफ, विच क्लास डू यू रीड इन, व्हाट वर्क विल यू डू, आई नीड सम एप्पल्स, मिल्क एक्सेट्रा, जो भी हो। तो ये सब सारे कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं। देखिए अब जब वाक्य में तो ये यहीं पे है, जब वाक्य में दीज दैट दीज दोज या फिर नाउन जुड़े नहीं रहते हैं तब इन्हें जो है डिटरमाइनर्स कहते हैं, ठीक है। वैसी अवस्था में इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में दीज दैट दीज और दोज का प्रोनाउंस जो है। देखिए दिस दैट इज़ माई पेन, यह जो है या फिर वह जो है मेरी कलम है। दोज और दीज आर फ्लावर्स, ठीक है। अगला है कि दीज दैट और दीज दोज के अलावा और भी कई डिटरमाइनर्स है जिनका प्रयोग प्रोनाउंस के रूप में भी होता है। जैसे सम, ऑल, मोस्ट, मेनी, मोर, सेवरल, बोथ, हाफ, एनफ, वन, आइदर, नाइदर, इच, व्हाट, विच, हुज एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब कुछ सेंटेंसेस हैं। सम काउज आर जेंटल, तो यहाँ पे सम क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया कि गाय तो है बहुत सारे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ जो है जेंटल है, पूरे के पूरी नहीं है, उसमें से सम क्या है वो उसको डिटरमाइन कर रही है, निर्धारित कर रही हैं। तो देखिए यहाँ पे काउज में हमारे यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे हो गया सफिक्स, पीछे आया ना तो यहाँ पे हो गया सफिक्स। उसी तरह से जो है आगे है सम आर जेंटल, तो कुछ जो है सभ्य है, जेंटल है। तो जेंटल कौन है, कुछ है, तो यहाँ पे ये कुछ क्या हो गया, सम जो है यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ, ठीक है। आई हैव फाउंड सम, मुझे जो है कुछ मिला, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ। सम ऑफ यू आर गिल्टी, तुम में से कुछ जो है गिल्टी है, अपराधी है, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउंस हो गया। अब इसे जो है नेक्स्ट हम इसका डिटरमाइनर्स वाले देखते हैं। आइदर वे इज सेफ, हो सकता है कि रास्ता सेफ है, तो यहाँ पे कौन निर्धारित कर रहा है, डिटरमाइनर्स। यू कैन चूज आइदर, यहाँ पे आइदर जो है प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इस प्रकार स्पष्ट है कि डिटरमाइनर्स की सूची में हमने जितने शब्दों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकांश बिना नाउन के प्रयुक्त हो सकते हैं या अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शंस में लगे होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा, इन दोनों स्थिति में उन्हें जो है प्रोनाउंस कहेंगे। जहाँ पे ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स रहे वो सारे प्रोनाउंस हो जाएंगे, एंड डायरेक्टली जहाँ पे इंडिकेशंस रहे तो वो जो है वो डायरेक्टली डिटरमाइनर्स हो जाएंगे। देखिए डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव अभी जो है यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा, तो अब आगे चल के क्लियर होगा। पहले तो समझना होगा कि डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच जो है अंतर है क्या। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटरमाइनर्स की चर्चा नहीं है,
पर एडजेक्टिव की चर्चा है आधुनिक ग्रामर में, जो कि अभी मॉडर्न इंग्लिश है, में आप समझ लें कि उन एडजेक्टिव्स को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग में वैसे एडजेक्टिव हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, और दूसरे भाग में वैसे एडजेक्टिव हैं जिनके रूप बदलते हैं। ठीक है, आगे चल के डेफिनेशंस में सारे चीज़ क्लियर होने वाले हैं। जिनके रूप नहीं बदलते हैं उन्हें डिटरमाइनर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया, और जिनके रूप बदल जाते हैं उन्हें पुराना नाम एडजेक्टिव से संबोधित किया गया है। ठीक है, डिटरमाइनर्स स्ट्रक्चर वर्ड के अंग और एडजेक्टिव फॉर्म क्लासेस के। डिटरमाइनर्स हमेशा नाउन के पहले आता है, एंड एडजेक्टिव नाउन्स के पहले या बाद भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे अब कुछ यूज्ड हुए हैं जो कि डिटरमाइनर्स हुआ है, उसके तीन भेद जो है यहाँ पे हैं। पहला है यहाँ पे प्री डिटरमाइनर्स, जो कि पहले यूज हुआ है, सेंट्रल डिटरमाइनर्स जो बीच में, मध्य में, एंड जो पोस्ट डिटरमाइनर्स जो कि बाद में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल, बोथ, हाफ, डबल, ट्वाइस एक्सेट्रा। ये आप चार्ट को जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप जस्ट समझ लें, क्योंकि आगे चल के मैं डायरेक्टली अगर बोल दूँ कि सेंट्रल डिटरमाइनर्स है तो आपको समझने में ये पहले से पता हो कि योर जो है किस कैटेगरीज के अंदर पड़ता है, तो ये होगा सेंट्रल डिटरमाइनर्स के। लाइक मैंने जो है मेनी से स्टार्ट किया और मैंने डायरेक्ट कह दिया कि ये पोस्ट डिटरमाइनर्स है, तो वो सब समझने में जो है आपको जो है सुविधा होगी, तो उसको इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है, यदि वाक्य के सेंट्रल डिटरमाइनर्स के साथ अगर प्री डिटरमाइनर्स का प्रयोग करना हो तो पहले प्री डिटरमाइनर्स आएगा, उसके बाद सेंट्रल डिटरमाइनर्स। इसी प्रकार यदि वाक्य के सेंट्रल डिटरमाइनर्स के साथ पोस्ट डिटरमाइनर्स का प्रयोग करना हो तो पहले सेंट्रल डिटरमाइनर्स आएगा और उसके बाद पोस्ट डिटरमाइनर्स। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ये तो सिंपल सा शब्द है। यहाँ पे देखिए, ऑल द बॉयज वेयर प्रेजेंट, आई वांट हाफ द बटर। तो यहाँ पे हाफ जो है ये किस कैटेगरी में आएगा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हाफ क्या है, प्री डिटरमाइनर्स में है। ठीक है, ऑल दीज आर माइन, ये सब सारे क्या हैं, मेरे हैं, माइन यहाँ पे आ गया। ऑल दीज रिच आर टू बी सोल्ड, आई हैव रीड ऑल दीज 6 नॉवेल्स। तो काउंटेबल जो है जिसमें कि जो 6, 3 या फिर जो है प्री डिटरमाइनर्स जो है यूज़ होते हैं। इसी तरह है वाटर न्यूसेंस, दिस इज़ माई फर्स्ट बुक, दिस 2 ब्लू कार्स बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव आ रहा है कि वो किससे संबंधित है, कि ये जो कार है एक तो वो ब्लू है, एंड दूसरा डिटरमाइनर्स किससे हो रही है कि वो मुझसे बिलोंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर लिखे सभी तथ्यों को जानने के बाद आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी खास डिटरमाइनर्स के बाद नाउन प्रयुक्त तो होगा, वह निम्नलिखित में से कौन कौन हो सकता है। पहला है अनकाउंटेबल नाउन। अब नाउन में जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि पानी, प्यार इत्यादि। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि काउ, डॉग्स, मैन्स, टाउन्स, ट्री इत्यादि। ठीक है, प्लूरल में वही सब सारी चीज़ होते हैं जो कि प्लूरल काउंटेबल होते हैं। प्लूरल होते हैं बट उसको भी आप गिन सकते हैं, जैसे गाय, बहुत सारे गाय, बहुत सारे कुत्ते, मैन, ट्रीज एक्सेट्रा, ये सब सारे जो हैं आप इसको गिन सकते हैं। यहाँ पे एक आप चार्ट मैं कहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप अच्छे से समझे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अ काइंड ऑफ नाउन, ठीक है, जहाँ पे लाइक कि वाटर, एग्स, ग्लास है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है, एंड यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन, एंड यहाँ पे प्लूरल नाउन से एक्सेट्रा है। इसको आपको जस्ट जो है मैं धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, जैसे द, दीज, अ, मच एक्सेट्रा सारे जो है यहाँ पे जो है इसको पार्टिकुलरली जो है अलग अलग किया गया है, किसमें आप काउंटेबल में क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल में क्या लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जब भी इसको मैं समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का प्रयोग इस प्रकार होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्लेन, या फिर फर्स्ट प्राइज। ठीक है, 3 फर्स्ट प्राइजेस। उसी तरह है लास्ट और नेक्स्ट का प्रयोग जो है, लास्ट, नेक्स्ट वीक, लास्ट 2 बुक्स, लास्ट मूवी, लास्ट डोर, लास्ट वे, लास्ट बॉय, लास्ट बेंच एक्सेट्रा कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है,
डिटरमाइनर्स को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आप एक एक प्रकार का अन्य स्ट्रक्चर वर्ड समझें। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में क्या है कि सारे में आई, माई, मी, माइन, अस, आवर, योर, योर, सी, हर, ही, शी इत्यादि प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि किसी के व्यक्ति अभिव्यक्ति जो है पता चलता हो। आपने इतना दिन क्या ट्रेडिशनल ग्रामर में किया है कि ये नाउन के रूप में भी प्रयुक्त बदले प्रयुक्त होते हैं। नाउन के बदले जो रूप प्रयुक्त होता है उसको प्रोनाउंस कहा जाता है। चूँकि इन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। देखिए इस पर हम किसी भी तरह के SES जो है नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है डायरेक्टली स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आता है। उसी तरह से जो है प्रीपोजिशन, ठीक है, एट, इन, विच, विथआउट, इनटू, आफ्टर, फॉर, अंडर, अबव, बिफोर, मतलब उसमें जो है उसकी पोजीशंस को बेसिकली जो है वहाँ पे पता चलता है, तो सब प्रीपोजिशंस है। आपने इनका अध्ययन ट्रेडिशनल ग्रामर में किया है, इस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इनटू को क्या करेंगे, इन और टू अलग नहीं होता है, ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। विथ के साथ भी अलग उस तरह से नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। अब आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं ना, जिसमें एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको वर्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा जाता है। अब उसी तरह है जो है हमारा नेक्स्ट है ऑक्सिलरी, मतलब जो है सहायक। बेसिकली जो है आप एक शब्द लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें अगर किसी चीज़ की सहायता पड़ती है तो उसको ऑक्सिलरी, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, शैल, कॉज, कुड, मे, माइट, शुड, माइट, आइदर, नाइदर, ये सब सारे जो है जितने हैं इनका प्रणाली जो है जो ऑक्सिलरी है। एंड यहाँ पे कुछ एक लेक्सिक वर्ब होते हैं, जैसे गो, ईट इत्यादि जो है पूर्णतः भिन्न है, ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त है, इसलिए इन्हें भी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। ये सारे जो है यहाँ पे आपके वर्ब हैं। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम जानेंगे इंटेंसिफर्स। तो देखिए इंटेंसिफर्स क्या है कि ट्रेडिशनल ग्रामर में आपने एडवर्ब का अध्ययन किया है। वर्ब के जगह पे जो एडवर्ब आते हैं ना, आधुनिक वर्गीकरण में इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एडवर्ब जिन पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है उन्हें फॉर्म क्लास के अंतर्गत एंड पुराना नाम एडवर्ब से संबोधित किया जाता है। वैसे एडवर्ब पे जिन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। उनमें से कुछ को इंटेंसिफर्स तथा कुछ को क्वेश्चन वर्ड से संबोधित किया गया है। इंटेंसिफर्स जो एडजेक्टिव एडवर्ब में पहले प्रयुक्त होकर उनका अर्थ या जो और भी अधिक जोरदार बना देता है, इम्प्रेसिव कर देता है, उसमें और भी गुरुत्वपूर्ण उसको बना देता है। जैसे कि देखिए वेरी, रेदर, मोर, मोस्ट, क्वाइट, टू एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैं कहूँ सिर्फ गुड और उसके साथ कहूँ वेरी गुड, तो उसमें क्या हो गया, उसका जो अर्थ था ना उसका और भी ज़्यादा हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं सिंपल कहूँ कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, उसी में अगर मैं कह दूं कि ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसका गुरुत्व जो है एक वेटी हो जाता है, उसका जो है बहुत ही उसमें पावरफुल लगने लगती है। तो उसकी जो अभिव्यक्ति होती है ना, तो इंटेंसिफर्स एडजेक्टिव से शुरू होती है। कंजक्शंस, दो या दो से अधिक वर्ड या फिर वो क्लॉज हो सकते हैं या फिर सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको जोड़ता है, जैसे कि एंड, बट, और, नॉर, येट इत्यादि जो है कंजक्शंस का काम करते हैं। जैसे स्टेशंस के बारे में क्या कहते हैं, किसी भी स्टेशन का नाम, जैसे कि गोरखपुर जंक्शन, एग्जाम्पल की तरह मैं कह रहा हूँ जंक्शन, तो जंक्शन का काम क्या है, जोड़ना। तो यहाँ भी कंजक्शंस वही है कि जो भी वर्ड, क्लॉज या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, इसलिए इसे भी जो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। उसी तरह से है इंटरजेक्शंस, जैसे अल्लाह, हुर्रे, हेलो, मतलब जो उसके भाव को प्रकट करता हो उसको इंटरजेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, अतः इन्हें भी जो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए ये सब सारे जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत क्यों रखा जा रहा है, उसका यहाँ पे बेसिकली रीज़न विद डेफिनेशंस है। अब देखिए सेंटेंस कनेक्टर्स, जो दो सेंटेंस को जोड़ता हो। ही डिड नॉट ओबे द रूल, देयरफॉर हिज पासपोर्ट वाज कैंसिल। ये जो देयरफॉर ऐड हुआ ना, दो सेंटेंस, ही डिड नॉट ओबे द रूल, उसने रूल्स को नहीं माना, हिज पासपोर्ट वाज कैंसिल, उसका पासपोर्ट जो है कैंसिल हो चुका। इन दो शब्दों को कौन जोड़ा, देयरफॉर, मतलब अतः, अतः ने जो है इसका जोड़ दिया। सीन्स स्कल्पचर
in stone are very durable. Most museum containing a large number of stone structure. यहाँ पे therefore since जो कि यहाँ पे इसकी अभिव्यक्ति पता की कनेक्टर्स के रूप में हुआ है। इसी प्रकार hence so out yet etc दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता तथा उन सेंटेंस को जो है कनेक्टर्स कहा जाता है। समझने में अगर दिक्कत हो रही होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखने का बेसिकली रीज़न समझ रहे हैं। देखिए इसके बाद है सब ऑर्डिनेट। तो सब ऑर्डिनेट्स क्या है कि सिंपल सेंटेंस में कहते हैं ना कि जो एफिक्स नहीं होता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है एंड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के संकेत देते हैं। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पे उसका सबऑर्डिनेट मतलब सहायक कौन हुआ, वो स्कूल नहीं गया क्योंकि जो शब्द है यहाँ पे सबऑर्डिनेट है। आई शैल गो देयर गो बिफोर ही कम, मैं उसके आने से पहले जाऊँगा। वेट टिल आई रिटर्न, मतलब जो शब्द जो है ना उसका वहाँ पे वो कनेक्शंस क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट सहायक कौन कर रहा है, तो वही जो है मेन सबऑर्डिनेट होता है। तो जो भी बिकॉज बिफोर टिल वेदर वाट सबऑर्डिनेट्स के रूप में होता है इन्हें सबऑर्डिनेट्स कहेंगे। इस प्रकार जब एज व्हेन ही विच वेयर दो इफ सिंस एक्सेट्रा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप होते हैं, अतः इन्हें जो है सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। उसी तरह से जो है क्वेश्चन टैग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। whom, who, whose, what, when, where, which, how, why, etc. का जब डायरेक्ट क्वेश्चंस में किया जाता है तब इन्हें हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। इन वाक्यों में who, what, where और how क्वेश्चन वर्ड्स हैं। सिंपल सा है, हम बचपन से सुनते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो वो क्वेश्चन वर्ड है। बहुत जगह पे इसको क्वेश्चन टैग्स भी कहते हैं। तो देखिए हु इज़ योर फादर, व्हाट इज़ ही, वेयर विल यू गो, हाउ डू यू डू। तो यहाँ पे क्या है, चूँकि क्वेश्चन वर्ड एफिक्स से प्रभाव से मुक्त हैं, डायरेक्टली हाउ को अलग कर सकते हैं, वेयर, वाट, हु, इन सब को जो है अलग नहीं कर सकते हैं, सफिक्स प्रीफिक्स जो है इसमें अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त रहते हैं, अतः इन्हें स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर तो 10 चीज़ क्लियर हुआ ना कि क्वेश्चन टैग्स को क्यों रखा जाता है, एडजेक्टिव को क्यों रखा जाता है, सबऑर्डिनेट्स को क्यों रखा जाता है, सेंटेंस कनेक्टर्स को क्यों रखा जाता है, सबके जो है रीजंस है कि यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे वर्ड स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्यों रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि जो है इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार प्रयुक्त होते हैं तब इन्हें सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है। जैसे कि अभी आगे चल के भी मैं समझाऊंगा। आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ। योर फादर इज़, हु इज़ योर फादर इज़, तो यहाँ पे दोनों शब्द को कौन जोड़ रहा है, इधर के सेंटेंस है, इधर के सेंटेंस को हु जोड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको सबऑर्डिनेट की तरह भी जो है यूज़ कर सकते, कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्पेशल नोट्स हैं जो कि फॉर्म, क्लास एंड वर्ड स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हैं। तो देखिए इंग्लिश वर्ड को एफिक्स के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का जो वर्ड्स है ना एफिक्स के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। विभिन्न वाक्यों को गौर से देखने पर फॉर्म क्लास के अंतर्गत समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी पहले सेंटेंस देख लीजिए, cow eats grass. Ram drank milk. Bird looked beautiful and horses run fast. ठीक है, सेंटेंस आपने देख लिया। सफिक्स प्रीफिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ग्रास है यहाँ पे, ठीक है। ड्रैंक है आपका, ब्यूटी के साथ फुल है, बर्ड्स के साथ एज है, हॉर्स के साथ यस लगा है, फास्ट के साथ कुछ नहीं है, सॉरी। तो पुनः सिर्फ फॉर्म क्लास की सहायता से अनेक ऐसे वाक्य बनते हैं जो कि संकुचित अर्थ रखते हैं तथा अपने परिस्थितियों को स्पष्ट अर्थ देते हैं। जैसे गार्ड वॉचेस केयरफुल्ली, इस वाक्य में पढ़ने से भी स्पष्ट नहीं होता है कि गार्ड जो है वॉचेस जो कि नाउन है या वर्ब है। अगर हम गार्ड को नाउन मानते हैं तो क्या होगा कि वाक्य का अर्थ होगा पहरेदार, सावधानी पूर्वक पहरा देता है, ठीक है, गार्ड। अगर हम गार्ड को वर्ब मानते हैं तो वाक्य का अर्थ
होगा घड़ियों की सावधानी पूर्वक वॉच, ये जो वॉचेस है, ठीक है, सावधानी पूर्वक रखो। अतः स्पष्ट वाक्य जो है एम्बिगियस अर्थ रखते हैं। अब जो है यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ ये है कि बेसिक सेंटेंस कैसे एक्सप्लेन किया जाए। जैसे कि यहाँ पे जो सेंटेंस था ना, गार्ड वॉचेस केयरफुली, ठीक है, तो वॉच का मतलब क्या होता है, घड़ी, बहुत सारी घड़ी, और एक वॉच होता है कि उसको ध्यान से देखना। तो ये हम कैसे जो है यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे बेसिक्स जो है इसके सेंटेंस को, जो कि एक संकुचित या फिर जो है एम्बिजियस अर्थ रखने वाले जो है होते हैं, तो उसको कैसे कर जाता है। तो याद रखिएगा इन सभी का एक ही समाधान, और वह है स्ट्रक्चर वर्ड का प्रयोग। आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर वर्ड फॉर्म क्लास के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य के स्ट्रक्चर को संतुलित करता है, जिससे वाक्य के अर्थ को नया आयाम रूप जो है मिल जाता है। हम भाषा की अभिव्यक्ति को डिज़ायरेबल या फिर शेप्स मीनिंग्स में देते हैं। जैसे कि देखिए, अब एग्जाम्पल पे आते हैं, सीधी बात यहाँ पे। Cows eat green grasses. Ram drank some milk. Most of the birds looks very beautiful. Horses run very fast. इसमें जो है एम्बिजियस अर्थ वाले वाक्य को स्ट्रक्चर वर्ड की सहायता से स्पष्ट अर्थ वाले वाक्य में बदल सकते हैं। जैसे द गार्ड वॉचेस केयरफुल्ली, गार्ड द वॉचेस केयरफुल्ली। यहाँ पे जो है द जो प्रयुक्त हो रहा है ना, ये एक एम्बिगिटी स्पष्ट हो जाता है। अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि क्या होगा कि वाक्य जो है गार्ड जो है वहाँ पे ये नाउन है, एंड वॉचेस भी जो है यहाँ पे वो जो है वर्ब है। दूसरे वाक्य में जैसे कि यहाँ पे गार्ड जो है यहाँ पे वर्ब है, एंड वॉचेस जो है नाउन है। हर जगह पे अलग है, यहाँ पे ये नाउन हो रहा है तो ये आपका वर्ब हो रहा है, यहाँ पे ये वर्ब हो रहा है तो यहाँ पे ये नाउन हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार शब्दों का नया वर्गीकरण भाषा विज्ञान को ठोस रूपों में देने का प्रयोग होता है। तो बेसिकली यही था वर्ड स्ट्रक्चर्स। एंड यहाँ पे अब जो है बहुत सारे ऐसे आपके हम यहाँ पे करने वाले हैं जहाँ पे डिटरमाइनर्स, इंसेप्टिफायर्स, सेंटेंसेस, कनेक्टर, सबऑर्डिनेट, सबको जो है अलग अलग यहाँ से जो है हम इसमें अलग करने वाले हैं, जो कि आपको और भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सेंटेंस है द मैन वाज वेरी टायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिटरमाइनर्स, इंसेंटिफायर्स या फिर सेंटेंस कनेक्टर, सबऑर्डिनेट्स सबको अलग करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, द मैन, कौन मैन, द मैन, मतलब उसमें किसी एक स्पेसिफिक पर्सन द के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मैन का डिटरमाइनर्स हो गया, इसका निर्धारण कर रहा है कि द मैन वाज टायर्ड है, ठीक है। टायर्ड कितना है, बहुत टायर्ड है, वेरी टायर्ड। तो इंसेंटिफायर क्या हुआ कि इसका जो टायर्डनेस मतलब थकान है, थकान को किसने दिखाया, तो इस वेरी शब्द ने दिखाया कि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है माई फादर इज़ इल देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल टुडे। माई फादर, यहाँ पे डिटरमाइनर्स कौन हुआ, पिता, पिता किसका, मेरा। तो ये डिटरमाइनर्स किसका, कौन निर्धारित कर रहा है कि वो पिता किसका है, तो मेरा। यहाँ पे माई जो है इसका डिटरमाइनर हुआ, एंड जो है यहाँ पे सेंटेंस सब ऑर्डिनेट जो है यहाँ पे कौन कर रहा है, देयरफॉर। इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कौन किया, देयरफॉर। तो देयरफॉर यहाँ पे सब ऑर्डिनेट हुआ। आगे है आई हैव नो पेन, यहाँ पे डिटरमाइनर्स डायरेक्टली पेन है कि इसके पास जो है कोई पेन नहीं है। क्या है, पेन नहीं है, तो ये निर्धारित हुआ इसका। आगे बढ़ते हैं, सम बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी गुड सिंगर्स। इसमें तो डायरेक्टली क्लियर पता चल जा रहा है कि भाई बॉयज़ में सम है एंड दिस स्कूल इस स्कूल का है, तो डिटरमाइनर्स तो यहाँ पे यही हुए। एंड यहाँ पे देखिए गुड सिंगर्स तो है ही, गुड सिंगर्स की क्या है, वेरी गुड सिंगर्स है, तो यहाँ पे इंटेंसिफायर हो गया वेरी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड यहाँ पे आप नीचे जो है आपको सब सारे चीज़ जो है सेंटेंसेस भी जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अ किंग हैड 3 वाइफ्स, किंग्स के पास जो है कितने राजा हैं, अ 3, ये इसके हुए डिटरमाइनर्स। एक किंग है उसके पास कितने हैं, 3 वाइफ्स हैं, हो गया ई एफ। वेट अंटिल आई रिटर्न,
तुम्हें कब तक यहाँ पे रिटर्न होना है, मतलब वेट करना है टिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊँ, टिल। तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। ऑल दैट ही सैड वाज नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑल दैट ही सैड वाज नॉट रॉन्ग, यहाँ पे दोनों के शब्द में बीच में देखिए एक सब ऑर्डिनेट का काम कर रहा है और वो है दैट। दैट जो है इन सब के बीच में जो है एक सब ऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। इट इज़ क्वाइट रॉन्ग, ये थोड़ा सा गलत है। तो जहाँ कहा था ना मैंने कम ज़्यादा उसके प्रभाव को जब चेंज करे तो क्या हो जाएगा, क्वाइट, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है, रॉन्ग है। यहाँ पे मैं जो है आपको आंसर्स जो है यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक आउट करना है प्रोनाउंस को, डिटरमाइनर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, एंड यहाँ पे कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ईच बॉय हैड अ पेन, ये तो डायरेक्टली क्लियरली देख के पता चल रहा है कि प्रत्येक बॉय के बारे में कह रहा है। और एक पेन, मतलब यहाँ से हमारा हो गया ईच जो है डिटरमाइनर्स, ए डिटरमाइनर्स, दोनों जो है यहाँ पे अलग अलग डिटरमाइनर्स हो गए। नेक्स्ट वन, ईच ऑफ देम हैड सम मिल्क, उनमें से प्रत्येक के बाद क्या है, मिल्क है। तो ईच ऑफ हमारा यहाँ पे ईच जो है एंड देम, मतलब उनमें से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, ये सब सारे जो है प्रोनाउंस हो गए। एंड डिटरमाइनर्स क्या क्या निर्धारण कर रहे हैं उनके पास, कि वहाँ पे कुछ उनके पास मिल्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ यू कैन नॉट डू दिस, तुम में से कुछ, सम ऑफ यहाँ पे ये हमारा प्रोनाउन हुआ, दिस जो है प्रोनाउंस हुआ, एंड यू जो है ये भी प्रोनाउंस हुआ, संज्ञा के बदले जो सब प्रोनाउन, ठीक है। डी नंबर पे आते हैं, सॉरी हाँ, सम बॉयज, ये तो हो गया ना। ई नंबर, ई है हु इज दिस मैन, सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ हु, एंड डिटरमाइनर्स मतलब दिस मैन, कौन मैन, तो दिस मैन, ये कौन निर्धारित कर रहा है, तो दिस को, इसको जो है निर्धारित कर रहा है। तो डिटरमाइनर्स हुआ दिस एंड हु हुआ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बॉयज आर एब्सेंट्स, सब बच्चे लड़के एब्सेंट्स हैं। किसकी जाति यहाँ निकल के आ रही है, बॉयज़ की। तो ऑल द क्या हुआ, डिटरमाइनर्स। ऑल दैट ही वांटेड टू डू एंडेड वेल, यहाँ पे प्रोनाउन जो है ऑल हो गया डायरेक्टली, यहाँ पे जो है ऑल हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। एंड इसके बीच दिस दैट दोज जो भी आए तो क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। दैट बुक इज़ नॉट माइन, यहाँ पे डिटरमाइनर्स तो सीधे दैट निकल के आ जा रहा है भाई, कि ये जो बुक है दैट दिस दोज बुक जो है, एंड प्रोनाउन जो है यहाँ पे माइन आ गया। दैट इज़ अ फुलिश क्वेश्चंस, यहाँ पे प्रोनाउन जो है आ जाएगा दैट, एंड डिटरमाइनर्स है यहाँ पे ए, कौन सा क्वेश्चंस, तो एक फुलिश क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे इसके सारे जो है आंसर्स दिए हुए हैं, ये जो है काफ़ी हेल्पफुल है आपको समझने में, लेके आपको साथ ही साथ यहाँ पे आंसर्स भी मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फिलिंग द गैप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स एंड इंटेंसिफाइड एंड सबऑर्डिनेट्स के थ्रू इनको फिलअप करना है। तो देखिए, सी हैज़ मिल्क, मिल्क तो सीधे यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, सम, ठीक है, सम। यहाँ पे मुझे माउस से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। आंसर नीचे अब मैं दिखा दूंगा जाकर के बाद में। यहाँ पे जो है सी हैज़ सम मिल्क्स, ठीक है, एक हो गया। डैश काउ इज डैश एनिमल, देखिए सीधे बात कि यहाँ पे एनिमल ए एन डी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे सीधे एन हो जाएगा, एन द काउ हो जाएगा। जब भी काउ के बारे में जो है उसकी विशेषता हम कह रहे हैं, तो द काउ इज अ एनिमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ डैश गुड, ही इज़ वेरी गुड, सिंपल सेंटेंस, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। डी नंबर बढ़ते हैं। द न्यूज़ इज़ डैश गुड टू बी ट्रू, न्यूज़ जो है वेरी गुड यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको टू गुड कहेंगे। देखिए सुनने में भी शब्द होता है, ठीक है, टू गुड टू बी ट्रू, जितना सच है बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है देखिए यहाँ पे भी आंसर जो है आपको दिख ही गया, कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू अ क्लब, वो जो है
क्लब गया डैश ही हैड नो कंपनी। क्यों गया? बिकॉज, क्योंकि ही हैड नो कंपनी। यहाँ पे जो बिकॉज है वो क्या कर रहा है, वो एक सबऑर्डिनेट की तरह काम कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस को जो है वो जोड़ दे रहा है। उसी तरीके से है सी गेव द बेगर डैश फ्लोर अ लिटिल फ्लोर। उसने जो है उसको थोड़ा सा फ्लोर दिया, मतलब आटा मैदा जो भी बोल सकते हैं इसको, वो उसको थोड़ा सा दिया। दिस इज़ द बुक डैश फाउंड यस्टरडे। ये वही बुक है जो यस्टरडे पाया गया था। विच, सीधे बात है कि दिस इज़ द बुक विच आई फाउंड यस्टरडे, जो मैंने इसको कल पाया था, यस्टरडे इसको पाया था। तो ये थे सब इसके फॉर्म, क्लासेस, स्ट्रक्चर, वर्ड एंड डिटरमाइनर्स एंड एफिक्स, जो कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स के हैं पार्ट। इसके अलावा जो इसके कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि मैं आपको एज अ कह सकते हैं होमवर्क के लिए भी दे सकता हूं, जहां से आपको डिटरमाइनर्स, इंटरप्रेटर, सेंटेंसेस एंड कंडक्टर जो है ये आपको सेंटेंसेस जो है यहाँ पे आपको यहाँ से अलग करने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कर सकते हैं। कमेंट में अगर इसका कुछ भी नहीं होता आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जो है आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे एक्सरसाइज वाइज है, एक्सरसाइज 2 है, जहाँ पे आपको डिटरमाइनर, सबऑर्डिनेट एंड क्वेश्चन फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है आपको देखने हैं। अगर ये सब अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है ना, देन मैं एक कंप्लीट वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं इन सबको भी जो है फिर से यहाँ से एक्सरसाइजेस जो है आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो कुछ जो है आपको तो होने भी चाहिए ना, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी लेंथी तो बनी ही है, 1 घंटे के ऊपर ही है। तो इसमें मैंने कंप्लीट जो है ट्राई किया कि आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आए। फॉर्म, क्लास, स्ट्रक्चर, वर्ड डिटरमाइनर्स जो है काफ़ी क्लियरली समझ में आए, इसलिए जो है मैंने ये लॉन्ग वीडियो डाला था। एंड आई होप कि आप जो भी लोग मुझे नेगेटिव कमेंट किए होंगे तो उसको मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, एटलीस्ट कहूँगा कि थोड़ा सा जो है उनके डाउट को क्लियर कर पाऊँगा, उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाया हूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।